नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वक्फ़ तरमीम बिल लोकसभा में मंजूर। 12 घंटे की बहस के बाद अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात। BC रिजर्वेशन पर तबादिल ख्याल। BRS की सिल्वर जुबली तकरीबात। KCR की पार्टी कायदीन को शानदार इनेकाद की हिदायत। हैदराबाद समेत तेलंगाना में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। BRS दोबारा इक़्तिदार में आएगी और यूनिवर्सिटी के अराज़ी वापस लेगी। KTR का बयान। तेलंगाना में चिकन की कीमतों में इजाफा। शहरी और होटल मालिकान परेशान। सुप्रीम कोर्ट ने गच्चीबौली में 400 एकड़ अराजी पर तरक्याती सरगर्मियों पर लगा दी पाबंदी। दरख्तों की हिफाजत का दिया हुक्म। तलबा ने किया खुशी का इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। वक्फ़ तरमीम बिल को लोकसभा में जुमेरात की रात 288 वोटों की हिमायत और 232 मुखालिफत के साथ मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई, जबकि NDA की हलीफ जमातों JDU और तेलुगु देशम ने भी बिल की हिमायत की। मुसलमानों के मुल्किर एहतजाज और अपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद हुकूमत ने इसे अवामी फलाह का इक़दाम करार दिया। 12 घंटे की बहस के बाद बिल आधी रात को मंजूर कर लिया गया। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है, माननीय सदस्य लॉबी खोल दिए, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां उन्होंने रियासत में BC रिजर्वेशन को 42% तक बढ़ाने की बिल की मंजूरी पर तबादिल ख्याल किया। इस बिल के तहत BC तबक़ात को सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में मज़ीद मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। कांग्रेस कायदीन ने इस फैसले को समाजी इंसाफ की समेत एक बड़ा कदम करार दिया है और मरकज़ी क़ियादत को इस पेशरफ़ से आगाह किया। इस मुलाकात में TPCC चीफ महेश कुमार गौड़, वज़रा पुन्नम प्रभाकर, कुंडा सुरेखा और दीगर कांग्रेस के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान रियासत की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत हुई। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को 27 अप्रैल को होने वाली सिल्वर जुबली तक़ारीब शानदार अंदाज में मनाने की हिदायत दी। इस हवाले से उन्होंने करीमनगर और आदिलाबाद के अहम पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और हर हलक़े में तैयारियों को यकीनी बनाने पर ज़ोर दिया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के वर्किंग सदर KTR ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ अराजी के हर्राज पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि अंदरून 3 साल BRS दोबारा इक़्तिदार में आएगी और अगर किसी ने यह अराजी 1 इंच भी ख़रीदने की कोशिश की तो वो इसे वापस ले लेंगे और कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकेगी। KTR ने इस अराजी को हैदराबाद की मिल्कियत करार देते हुए कहा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा की हिमायत में KTR ने यूनिवर्सिटी में जारी तलबा के एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की और कहा कि ये तलबा रियासती हुकूमत को चैलेंज करते हुए बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर ये वाकई जमहूरी हुकूमत होती तो वो तलबा के मुतालबात सुनती और इनसे बात करती, ना कि इनकी तौहीन करती। We have taken a decision as a party that 400 acres which this government is eyeing like a real estate broker, ఆ 400 ఎకరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది కేసీఆర్ గారి మాట, మా పార్టీ మాట, మా పార్టీ తరపున మేము మాటిస్తున్నాం 3 ఏళ్లలో
మేము ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వస్తున్నాం. ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము ఆ 400 ఎకరాలని మొత్తం హైదరాబాద్లో, మొత్తం తెలంగాణలోనే అతి పెద్ద ఈకో పార్క్గా ఏర్పాటు చేస్తాము. ఇప్పుడే నేను స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు ఎవరైనా రేవంత్ రెడ్డి విసిరే బిస్కెట్లకు ఆశపడి, రేవంత్ రెడ్డి చెప్పే మాటలకు ఆశపడి ఆ ల్యాండ్ 1 ఇంచ్ ఎవరన్నా కొనుక్కున్నా మళ్ళీ కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తున్నా, మమ్మల్ని తర్వాత అనొద్దు. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంచు తిరిగి వెనక్కి తీసుకుంటాము. ఒక అద్భుతమైన ఈకో పార్క్, ఎట్లా అయితే ఒక సెంట్రల్ పార్క్ ఉంటుందో మన్హాటన్లో, ఆ స్థాయిలో ఒక అద్భుతమైన ఈకో పార్కును హైదరాబాద్ ప్రజలకి గిఫ్ట్గా అందిస్తాము. అటు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు ఆ గిఫ్ట్గా ఉంటుంది, హైదరాబాద్ ప్రజలకు కూడా ఇది ఒక గిఫ్ట్గా ఇస్తాము. ఇది మా కమిట్మెంట్, ఇది మా బాధ్యత. హైదరాబాద్ ప్రజలు మా ఓట్లేసి గెలిపించారు. మొన్నటి ఎన్నికల్లో కూడా ఏకపక్షంగా కాంగ్రెస్కి 1 సీట్ ఇవ్వకుండా గెలిపించారు. సో వీఆర్ కమిటెడ్ టు ప్రొటెక్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఆ 400 ఎకరాలు పొరపాటున కూడా ఎవరు కొనవద్దు. కొంటే మీరు నష్టపోతారు. మమ్మల్ని తర్వాత తప్పుపడ్డద్దు. ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాదు, 3 ఏళ్ల ముందు చెప్తున్నాము. మమ్మల్ని తర్వాత అనవద్దు. ముందే చెప్తున్నాము, ఈ ప్రభుత్వం రియల్ ఎస్టేట్ విస్తరణ కాంక్షతో పనిచేస్తోంది. మేము మాత్రం భవిష్యత్ తరాల కోసం ఆలోచిస్తున్నాము. అ పొలిటీషియన్ థింక్స్ అబౌట్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్, అ స్టేట్స్మెన్ థింక్స్ అబౌట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. అందుకే మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, వచ్చే తరాల కోసం ఆలోచించాలి ఆ 400 ఎకరాలు. ఎందుకంటే మొన్నటిదాకా కోర్టు డిస్ప్యూట్లో ఉంది కాబట్టి మేమే కొట్లాడినాం కోర్టులో కూడా. ప్రైవేట్ వ్యక్తులది కాదు, ఆ ల్యాండ్ ప్రభుత్వాంది అని మేమే కొట్లాడుతూనే ఆ ల్యాండ్ తిరిగి ప్రజలకు వచ్చింది. ఇవాళ అదేదో రియల్ ఎస్టేట్ కింద అమ్ముకోవడానికి కాదు మేము కొట్లాడింది. ఆ ప్రాంతంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ జరగాలి, ఆ ప్రాంతంలో ఒక అర్బన్ లంగ్ స్పేస్ ఉండాలి. ఢిల్లీ మాదిరిగా మన నగరం మారొద్దు. ఢిల్లీలో ఎట్లయితే ఎయిర్ క్వాలిటీ దెబ్బతిని ఇవాళ మాస్కులు వేసుకొని తిరిగే పరిస్థితి వచ్చిందో, ఎయిర్ క్వాలిటీ డేంజరస్ లెవెల్స్గా ఉంది అని చెప్పి ఇవాళ వివిధ దేశాలు అక్కడి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి చెప్పే పరిస్థితి వచ్చిందో, ఆ పరిస్థితి హైదరాబాద్కి రాకూడదు. భవిష్యత్ తరాలు బాగుండాలి అంటే, మన పిల్లలు బాగుండాలి అంటే, సో వీఆర్ కమిటెడ్ అండ్ వీఆర్ కమిటింగ్ టు మేకింగ్ షూర్ దిస్ 400 acres of Kanche Gachibowli land will be converted into an eco park, and we are requesting all the people who are interested in coming and joining with us. हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में जुमेरात 3 अप्रैल के रोज़ शदीद बारिश हुई, जिस पर महकमा मौसमियात IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और कई अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। बारिश के बायस नशेबी इलाक़ों में पानी जमा होने की इत्तलात है। आदिलाबाद, निज़ामाबाद में दग, संगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर और नारायणपेट के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद में दोपहर से मूसलाधार बारिश हो रही है। जुबली हिल्स, गच्चीबौली, फिल्मनगर, सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स और लिंगमपल्ली के अलावा दीगर इलाक़ों में बारिश हुई। बारिश की वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया और ट्रैफिक में खलल पड़ा। मौसमियाती मरकज़ ने मज़ीद 48 घंटों तक शदीद बारिश, ज़ालाबारी और 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। नागर कर्नूल के कोडनपल्ली में आसमानी बिजली गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक हो गई। हुकाम ने किसानों और मज़दूरों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। माहिरीन के मुताबिक ये बारिशें खलीज बंगाल से आने वाली हवाओं और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाक़ों पर बनने वाले तूफ़ान सर्कुलेशन की वजह से हो रही है, जो हफ्ते तक कमज़ोर पड़ने का इम्कान है।
तेलंगाना हुकूमत ने राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल तक बढ़ाने के अहकामात जारी किए हैं। पहले ये तारीख 5 अप्रैल तक मुकर्रर की गई थी। इस स्कीम के तहत SC, ST, BC अक़लियती के लिए माली मदद दी जाएगी। इस सिलसिले में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई और बेरोज़गार नौजवानों से इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की अपील की। हमने बहुत कोशिशें की। गुज़िश्ता सरकारों ने 10 साल में TRS हुकूमत ने इस कॉर्पोरेशन को डिफंड कर ऐसो उन्हें सिर्फ एक ही बार इलेक्शन टाइम पे कुछ सब्सिडी लोन देकर ऐसो ये कॉर्पोरेशन को डिफंड किया। हम लोगों ने बहुत से स्कीम दिए, बहुत से DPR दिए। मुसलमानों में जो गुर्बत है वो गुर्बत को दूर करने के लिए कम से कम हुकूमत क्या कर सकती है, क्या करें तो वो लोग जाके नौजवान और लड़कियां जैसो रोजगार पे लगकर खुद को एम्पावर हो सके। ये कोशिशों ने रेवंत रेड्डी साहब ने सुन लिया। उसी तरह SC, BC, SD के कॉर्पोरेशन से लोगों को रिपोर्ट्स मंगा ली। ऑल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को, ऑल कॉर्पोरेशंस को के जरिए इस तेलंगाना के नौजवानों को काम पे लगाने का एक स्कीम लागू किया। आप सबको मालूम है, गुइश का 2 दिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात किया हूं। राजू आज जो स्कीम बनाए हैं राजू युवा विकास जो स्कीम लाए हैं लोग, इसके जरिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 850 करोड़ रुपए अलॉट किए हम लोग। इसके अलावा जो रेगुलर बजट हमारा है फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, वो तो कंटिन्यूएशन। लास्ट टाइम बजट अलॉट किए थे, लेकिन कुछ खामियों की वजह से स्कीम जैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। आज 850 हजार रुपए का जो आज जो स्कीम है 850 करोड़ का, ये स्कीम में कम से कम 42-43 हजार अनएम्प्लॉयड यूथ और जैसो लड़कियां जैसे इसमें शामिल हो रहे हैं। उसके लिए हमने ऐप बनाया, एप्लीकेशन चालू हुए। लास्ट टाइम गवर्नमेंट 5 अप्रैल तक रखे थे, उसको और एक्सटेंड करके 14 अप्रैल तक बढ़ाई है। अब तक करीब हम लोग जो 67,000 एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं हम लोग, और एप्लीकेशन आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जरिए मैं यहाँ के तेलंगाना नौजवानों को अपील करता हूँ, ये स्कीम कंटिन्यू प्रोसेस है। सब लोग अभी अप्लाई करने का है, वो 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, वो लोगों को फेज वाइज इस बार 850 करोड़ रुपए। इसके बाद नवंबर के बाद जैसे सेकंड फेज, उसके बाद 6 महीने और एक फेज। मतलब गवर्नमेंट ये हाथ कर ली है कि ऐसो जितने भी हकदार है, जितने भी मुस्तहक है, ये सब लोगों को जैसो 80 स्कीम छोटे कोयला मंडी से लेकर 50,000 का स्कीम पूरा सब्सिडी है, 1 लाख का 90% सब्सिडी है, 2 लाख का 80% सब्सिडी है, 2 लाख के बाद जो 4 लाख 5 लाख का जैसे 70% सब्सिडी से। ये सब जैसे बैंकर से सब में जहन में क्या है, बैंकर से तो अपने को लोन नहीं देते वो लोग, एक है जिसका हुआ जैसा। लेकिन पहली बार CM साहब, डिप्टी CM साहब ने SLBC मतलब स्टेट लेवल बैंकर्स का मीटिंग लगाकर उन्होंने बैंकर से बात करे बाद ऐसे स्कीम लागू करने का भी इरादा किया। इस बार बैंकर जैसो उनका जो बैंकेबल अमाउंट है वो देने के लिए तैयार है। छोटे 50,000 तो बिल्कुल सब्सिडी है, टोटल सब्सिडी है, विरोध नहीं है। जो 90% का सब्सिडी है 1 लाख का 10,000 है,
अगर से बैंक देना तो ये सब पार्टी एसआर बन के ले सकता है, ये छूट उसमें रखी है। तो लिहाजा मैं ये सब आपको अपील करता हूँ कि पहली बार इतना बड़ा स्कीम आया है, ये स्कीम आपके जरिए हर एक को पहुंचे और उसमें शामिल है। ये तेलंगाना हुकूमत का कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो में मुसलमानों को गुर्बत दूर करने की जो अपील की थी, वो एक स्कीम स्टार्ट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुए बाद पहली बार करीब 42,000 मशीन सीविंग मशीन 42,000 अभी 10,000 सब लोग लॉन्च कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और 33,000 मशीन जैसो टेंडर प्रोसेस में, वो भी जैसे मैं समझता हूँ 40,000 मशीन जल्द से जल्द जैसो वो तेलंगाना में चिकन की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि गुज़िश्ता 2 माह में बर्ड फ्लू के केसेस के बाद कीमतों में कमी हुई थी। चिकन फार्मर्स का कहना है कि बढ़ती हुई पैदावार, लागत, ख़ास तौर पर वैक्सीन और दीगर अखराजात की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चिकन की कीमतें मुख्तलिफ़ सतहों पर पहुँच गई है। रिटेल मार्केट में कीमतों में इजाफे के बायस आम शहरी और होटलों के मालिकान ने परेशानी का इजहार किया। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत पोल्ट्री फार्म्स को सब्सिडी या इमदाद फराहम करे तो कीमतों में कमी आ सकती है, वरना आइंदा दिनों में चिकन मज़ीद महंगा हो सकता है। राजना सिरसिल्ला ज़िले के गंभीरावपेट में आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के हाथों आरिफ फर्नीचर शोरूम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने शोरूम के मालिक मोहम्मद आरिफुद्दीन और इनके साहिबजदगान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस शोरूम के क़याम से आवाम को मियारी और जदीद फर्नीचर मुकामी सतह पर दस्तियाब होगा। इफ्तिताई तकरीब में सदर मंडल कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद, GPT याराना ग्रुप के अरकान और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मुकामी कारोबारी हजरात और आवाम की बड़ी तादाद ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए शोरूम के क़याम को इलाक़े की तरक्की के लिए एक मुस्बित कदम करार दिया। पुराने शहर के इलाके मीरालम टैंक के करीब कमसिन लड़के का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लड़के की लाश झाड़ियों में दस्तयाब हुई, जिसके सर पर शदीद ज़ख्म के निशानात पाए गए। पुलिस ने शुबा किया कि नामालूम हमलावरों ने पत्थरों से इसके सर पर वार करके कत्ल किया और इसकी लाश को सुनसान जगह पर फेंक दिया। मुकामी अफराद ने जब लाश देखी तो फ़ौरन पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। महलूक लड़की की शनाख्त मोहम्मद रहीम साकिन हसन नगर के तौर पर की गई है। पुलिस ने लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। देखो साहब, आप देख लीजिए साहब। कैसे है चप्पल है। BRS MP वी रविचंद्रा ने राज्यसभा में एक बार फिर गच्चीबौली में दरख्तों की कटाई का मसला उठाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ ज़मीन में रातों रात
जेसीबी मशीनों के जरिए दरख्तों को हटाया जा रहा है, जिससे इस इलाके में मौजूदा जंगली हयात को शदीद ख़तरा लाहक है। उन्होंने इसे रोकने की दरख्वास्त की। Raju, please ask your supplementary. Yes, please. I ask. No. इसको तेलंगाना में सर यूनिवर्सिटी लैंड है सर, इसमें 400 एकड़ में रातों रात में जेसीबी को निकाल के लाइट लगा के बहुत सारा बड़ा ट्रीज को खराब कर काट के प्लान कर रहे सर। पिकॉक्स है, टॉर्टॉइस है, अनेक जाति बर्ड्स है सर, इसको निकाल दे रहे। रात में ट्रीज भी दूसरा ट्रक्स ला के निकाल के बाहर फेंक रहे सर, उधर ट्रीज भी नहीं दिख रहे। आपको मैं होना बोले तो मैं फोटोज निकाल देता, फोटोज भी देता हूं सर, ऑथेंटिक सर, मैं फोटोज भी देता हूं सर, वीडियोस भी देता हूं सर, हर चैनल में है सर। दैट लैंड बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी है सर, उसको पोकलेंस लगा के खराब कर रहे सर, कट कर रहे सर, बहुत बड़ा ट्रीज है सर। हैदराबाद सिटी में यही है सर, लंग स्पेस 400 एकड़ अच्छा प्लेस है, पूरा जंगल है, वो कंक्रीट जंगल में एक ही प्लेस बचा है सर, उसमें खराब है सर। ऐसा ही बोलता है सर कभी भी बर्ड्स को, एनवायरनमेंट को खराब करने का कोई गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है सर। आपके माध्यम द्वारा माननीय मंत्री जी को मैं पूछता हूं सर, इसको तेलंगाना के लैंड को और एनवायरनमेंट को बचाना चाह रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, बोल रहा हूं साहब। थैंक यू सर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ गच्चीबौली में 400 एकड़ अराजी पर तमाम तरक्याती सरगर्मियों पर अगले हुक्म तक पाबंदी लगा दी है। अदालत ने मरकज़ी CEC को हिदायत दी है कि वो मौके का मुआयना करें और 16 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करें। अदालती हुक्म के मुताबिक दरख्तों की हिफाजत के अलावा कोई सरगर्मी नहीं होगी, बसूरत दीगर रियासती चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती तौर पर जवाबदार ठहराया जाएगा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को मखसूस सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद यूनिवर्सिटी के तलबा ने खुशी का इजहार किया। So the Supreme Court has asked the government to stay any activity. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वक्फ तरमीम बिल लोकसभा में मंजूर, 12 घंटे की बहस के बाद अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात, BC रिजर्वेशन पर तबादिल ख्याल। BRS की सिल्वर जुबली तकरीबात, KCR की पार्टी कायदीन को शानदार इनेकाद की हिदायत। हैदराबाद समेत तेलंगाना में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। BRS दोबारा इक़्तिदार में आएगी और यूनिवर्सिटी के अराजी वापस लेगी, KTR का बयान। तेलंगाना में चिकन की कीमतों में इजाफा, शहरी और होटल मालिकान परेशान। सुप्रीम कोर्ट ने गच्चीबौली में 400 एकड़ अराजी पर तरक्याती सरगर्मियों पर लगा दी पाबंदी, दरख्तों की हिफाजत का दिया हुक्म, तलबा ने किया खुशी का इजहार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है
हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तलिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।